जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी एमटीएस 2023 में जो 19 जुलाई को तीनों शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो वैशाख। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? वैशाख। अगला सवाल है, वास्तुकला की इस्लामी शैली को डैश शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो मेहराब शैली के नाम से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा की घटना के। अगला सवाल है, सभी मनुष्यों की कोशिका में केंद्रक में गुणसूत्रों के डैश जुड़े होते हैं? तो 23 जोड़े। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात डैश है? तो 943। अगला सवाल है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए डैश तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। तो 3 वर्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो तवा नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है? तो छऊ नृत्य का। छऊ नृत्य। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था। यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? तो टाइटन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो हीलियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार या मास मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? तो घर घर जाकर अभियान करना ये नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो टेलीविजन है, समाचार पत्र है और रेडियो है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? तो विटामिन डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है? तो भाग 8। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां होती है? तो 2 प्रकार की। अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां होती है? 2 प्रकार की। अगला सवाल है, रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट डैश थे? तो बहादुर शाह जफर। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, फीफा विश्व कप डैश खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से। अगला सवाल है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में डैश में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो पंजाब में। अगला सवाल है, कुमी काटा सिंताई ओकेमी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जूडो से। कुमी काटा सिंताई ओकेमी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जूडो खेल से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो भीली। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो भीली जनजाति भीली। अगला सवाल है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला सवाल है, रोमांसिंग विद लाइफ सदाबहार अभिनेता डैश की आत्मकथा है? तो देव आनंद की। अगला सवाल है, मृदा के किस परत में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऊपरी मृदा में। अब हम 19 जुलाई को शिफ्ट 2 में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी को देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो पहला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। अगला सवाल है, भारत ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था?
तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो 7 रंगों का। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के माध्यिकता की बात करता है? तो अनुच्छेद 165। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सूर्यसेन ने। अगला सवाल है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुकुटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? तो कथकली को। अगला सवाल है, आधिकारिक तौर पर भारत में परलैंगिक व्यक्तियों पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए थे? तो 2011 में। अगला सवाल है, 1025 में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था? तो महमूद गजनबी ने। अगला सवाल है, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन्ड माई फिल्म जर्नी डैश की दूसरी पुस्तक है? तो दिव्या दत्ता की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप उत्तक है? तो जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप उत्तक है? जाइलम। अगला सवाल है, महासागर की औसत लवणता डैश भाग प्रति 1000 ग्राम है? तो 35। महासागर की औसत लवणता डैश भाग प्रति 1000 ग्राम है? तो 35। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है, एम.एस. गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की, वह डैश के उस्ताद थे? तो वायलिन के। अगला सवाल है, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इंग्लैंड में। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणी भाग डैश कटिबंध में पड़ता है? तो उष्ण कटिबंध में। भारत का दक्षिणी भाग डैश कटिबंध में पड़ता है? तो उष्ण कटिबंध में। अगला सवाल है, किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क को। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? तो कार्तिक के। अगला सवाल है, ऐसी बस्तियां जिसमें घर पास पास बने होते हैं डैश कहलाती है? तो सघन बस्तियां। अगला सवाल है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो श्रीलंका का। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में किस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो श्रीलंका का। अगला सवाल है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, डैश कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के आसपास रखना अनिवार्य है? तो नगद कोष अनुपात का। नगद कोष अनुपात। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एक्जाइल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्जाइल। अब हम 19 जुलाई को शिफ्ट 3 में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला सवाल है, अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो 62 वर्ष। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डैश लीटर
संचित की गई है? तो 50 लीटर। अगला सवाल है, ईरान के शासक नादिर शाह ने डैश में दिल्ली शहर को लूटा? तो 1739 में। अगला सवाल है, डैश अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान है? तो विष्णु प्रयाग। डैश अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान है विष्णु प्रयाग। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य। अगला सवाल है, एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किए गए थे? तो चीन में। एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किए गए थे? तो चीन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी जिन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री और वर्ष 1999 से 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शोभना नारायण। अगला सवाल है, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाती है? तो खुला बाजार परिचालन। खुला बाजार परिचालन। अगला सवाल है, उस्ताद अहमद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से। उस्ताद अहमद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से। अगला सवाल है, भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो कोलकाता में। अगला सवाल है, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? तो भारतीय अफ्रीकी एक परिवार नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो चीन तिब्बती है, भारतीय यूरोपीय है और द्रविड़ है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से। अगला सवाल है, आजादी से पहले के भारत में गरीबी रेखा के अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? तो बिकमिंग। अगला सवाल है, डैश राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना की शुरुआत की है? तो केरल राज्य ने। अगला सवाल है, 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? तो केरल राज्य ने। अगला सवाल है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे डैश कहलाते हैं? तो विद्युत चालक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में मनाया जाता है? तो विशु त्योहार। विशु। अगला सवाल है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किण्वन के रूप में। अगला सवाल है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? तो राजा प्रथम ने। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? तो राज प्रथम ने। अगला सवाल है, सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1798 में डैश ने तैयार किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली। अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसकी अन्य शिफ्टों की जो वीडियो जो है तो वो प्लेलिस्ट बना करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख दी गई है, वहाँ पे आप जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।